हाँ दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे आपको स्टॉक मार्केट में निवेश क्यों करना चाहिए, वाई शुड यू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो जानने के लिए बने रहिए। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग अल्फा। तो ये बात सच है कि स्टॉक मार्केट जोखिमों के अधीन होता है, बट अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें, क्या गाड़ी चलाना रिस्की नहीं है? स्टॉक मार्केट में पैसे डूबने का डर ठीक उस प्रकार है जिस प्रकार आप बिना गाड़ी सीखे हुए मेन रोड पर एक्सीडेंट होने से है। मार्केट में इन्वेस्टमेंट के जोखिमों के होने के साथ साथ एक यह बात भी सच है, अगर आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो जितना प्रॉफिट आप स्टॉक मार्केट से प्राप्त कर सकते हैं उतना प्रॉफिट आप किसी भी अन्य निवेश से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे आप बैंक देखें, फाइनेंशियल सर्विस देखें या एफडी देखें, इन सभी में आपको इंटरेस्ट रेशियो स्टेबल मिलता है, जबकि स्टॉक मार्केट में होने वाला प्रॉफिट स्टेबल नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट कंपाउंडिंग के पावर पर वर्क करता है। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट की पावर को समझाने के लिए ऐसे 3 कंपनियों का एग्जांपल दूंगा जिनमें अगर आपने कुछ साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आप करोड़ों के मालिक बने होते। कंपनी का एग्जांपल मैं आपको विप्रो से देना चाहूँगा। आप में से कई लोगों ने विप्रो का नाम सुना होगा। विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी हैं। विप्रो एक IT कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर की कंपनी है, और अगर आप लोगों ने 1995 में विप्रो में 1000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो उन 1000 रुपये में आपको विप्रो कंपनी के 100 शेयर इशू होते, जिनमें पर शेयर का प्राइस 10 रुपये होता। और दोस्तों, अगर आपने ये 100 शेयर 2020 तक होल्ड करके रखे होते तो कंपनी द्वारा दिए गए बोनस शेयर और स्प्लिट शेयर से ये शेयर 1,60,000 हो जाते। प्रेजेंट में विप्रो के पर शेयर देखा जाए तो विप्रो का पर शेयर 290 के अप्रॉक्स है, और अगर आप 1,60,000 को 290 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि आप टोटल 4,64,00,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं, या प्रॉफिट आपका 1,000 रुपये से प्राप्त होता। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से विप्रो कंपनी में अगर आपने 1995 में 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होते हैं तो आज के समय में आपके 4,64,00,000 बन जाते। इसी तरह की कंपनी इन्फोसिस भी है। ये भी IT कंसल्टिंग और सॉफ्टवेयर की कंपनी है। इस कंपनी में भी अगर आपने 1995 में 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो 2020 के अनुसार आपका यह 10,000 रुपये 7.68 करोड़ बन गया होता। तो आप देख सकते हो कि शेयर मार्केट में कंपाउंडिंग का पावर कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों, तीसरी जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ उस कंपनी का नाम आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा, MRF टायर की कंपनी। आप बहुत से गाड़ियों में MRF के टायर को आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर दोस्तों आपने 2005 में MRF के 1000 शेयर्स 700 में बाई किए होते तो आज 2020 तक आप 8.62 करोड़ के मालिक बन चुके होते। प्रेजेंट में MRF का एक शेयर 65,000 से 70,000 के अप्रॉक्स है। हो सकता है दोस्तों आपको मेरी बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होगा, तो आप खुद इंटरनेट पे जाके फैक्ट्स चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन्हीं 3 कंपनियों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया है। आप इंडियन स्टॉक मार्केट में NSE और BSE जो इंडिया के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज मार्केट माने जाते हैं, में ऐसे सैकड़ों कंपनियां देख सकते हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को ऑप्टिमम प्रॉफिट दिया है। इनमें से HDFC बैंक, मारुति, पेज इंडस्ट्रीज़, नीलकमल, आइसर मोटर्स जैसी बहुत पॉपुलर कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दिया है। यहाँ तक आपने देखा कि आप सोच समझ के रिसर्च करके किसी कंपनी को एनालाइज करके स्टॉक मार्केट से अच्छी वेल्थ तैयार कर सकते हैं। तो मैं आपको अगर एक फैक्ट की बात बताऊं, इंडियन स्टॉक मार्केट में पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के 3 to 4% लोग ही ऐसे हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इनकी संख्या कितनी कम है। बता दूं, इंडियन स्टॉक मार्केट से बहुत से लोग बिलियनर बने हैं, जिनमें से राकेश झुनझुनवाला, राधा किशन दवानी जैसे फेमस इन्वेस्टर्स आते हैं जिन्होंने स्टॉक मार्केट के जरिए अपनी काफ़ी अच्छी वेल्थ बनाई है। तो मैं आप सभी को लोगों को पर्सनल एडवाइस दूंगा, आप जिस भी फील्ड में हैं आप स्टॉक मार्केट के बारे में ज़रूर ज्ञान लें, और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी 500 रुपये, 1000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर नॉलेज और स्टॉक मार्केट को सीख के ही इन्वेस्ट करें।
क्योंकि अगर आप विदाउट लर्निंग के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत बड़ा जुआ है और आप इस जुए के दलदल में फंसते जाएंगे और आप अपनी सारी वेल्थ खो बैठेंगे। तो इसलिए मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आप प्रॉपर गाइडेंस नॉलेज से ही स्टॉक मार्केट में निवेश करें। तो आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट कैसा वर्क करता है, तो मैं बहुत जल्द ही स्टॉक मार्केट की सीरीज लेके आने वाला हूँ। तो आप मुझसे जुड़े रहिए ताकि आप सीख सकें कि स्टॉक मार्केट में आपको कैसे कंपनियों में इन्वेस्ट करना है। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो को पूरे देखने के लिए थैंक यू।